नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गालियों भरी पोस्ट के बाद अब फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इंडिया के समय से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रात 11:30 बजे हो सकती है। अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि ट्रंप अब क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि ईरान में पुल और बिजली घर गिराने की जो धमकी उन्होंने दी है और मंगलवार यानी कल रात 8 बजे तक का जो उन्होंने समय दिया है, वो अल्टीमेटम तो कल खत्म होगा। लेकिन उससे पहले आज रात ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप की कुर्सी पर बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, क्योंकि अमेरिका के नेता ही ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनका राष्ट्रपति घटिया जुबान में अपनी बात कहे और एक जबरन थोपे गए युद्ध को, जंग को खींचते जाए। ईरान तो इस खोखली धमकी का दुनिया भर में मजाक बना रहा है। वहीं अमेरिकी गवर्नर जेबी प्रिट्जकर, जी हां, जेबी प्रिट्जकर और प्रतिनिधि वहां की मेलानी स्टेन्सबरी सहित कई हस्तियों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25वें संशोधन को लागू करने की मांग की है। आपको बता दूं कि अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन में राष्ट्रपति को पद से अक्षम मानते हुए उनकी शक्तियां उपराष्ट्रपति को सौंपने का प्रस्ताव है, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव है। वहां पर 4 धाराएं हैं, जिसमें से चौथी धारा जो है वो यही कहती है कि राष्ट्रपति अगर अक्षम हो, राष्ट्रपति अगर उस काबिल ना दिखे, तो फिर देखिए धारा 4 जो ट्रंप के मामले में लागू किए जाने की बात कही जा रही है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत जो 15 में से 8 होता है, उसको अधिकार है कि वो लिखित रूप से ऐलान करे कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है। यानी उपराष्ट्रपति ये ऐलान करेगा कि हमारा राष्ट्रपति यानी जेडी वांस जो है वो ऐलान करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अक्षम है, वो काम करने के काबिल अब नहीं बचे, इसलिए इनको हटाया जाता है, उनकी शक्तियां हम लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाता है। अगर राष्ट्रपति कहे कि वो ठीक है, तब 4 दिन में कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को कांग्रेस में 2/3 बहुमत से साबित करना पड़ता है कि वो सही है या गलत है, यानी बहुमत साबित करनी पड़ेगी। यहां पर अगर राष्ट्रपति दौड़े दौड़े चले आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर भाग के आएंगे, कहेंगे नहीं जी, मैं तो बिल्कुल दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक हूं, मेरी मानसिक स्थिति ठीक है, ये अगर कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर बात दूसरी होगी। वरना जेडी वांस जो हैं वो बन सकते हैं राष्ट्रपति। बर्नी सैंडर्स, जानते हैं आप बर्नी सैंडर्स को? बर्नी सैंडर्स ने एक्स पर लिखा है कि ईरान युद्ध शुरू होने के 1 महीने बाद ईस्टर संडे जो कल बीता है, ईस्टर संडे को अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा बयान देते हैं। ये बेसिर पैर की बातें मानसिक रूप से असंतुलित एक व्यक्ति कर रहा है। मानसिक रूप से असंतुलित यानी दिमागी तौर पर जिसका अगर कहें जिसकी हालत अच्छी नहीं है, वो कर रहा है। कांग्रेस को तुरंत एक्शन लेना होगा, इस युद्ध को फौरन खत्म किया जाए, ये बर्नी सैंडर्स का कहना है। उसके अलावा न्यू मैक्सिको से डेमोक्रेट सांसद मेलानी स्टेन्सबरी का कहना है, उन्होंने लिखा है कि राजा निर्वस्त्र है। 25वें संशोधन को लागू करने का समय अब आ गया है। कांग्रेस और कैबिनेट को अब कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये डिमांड अमेरिका में कई नेता अब इसी तरह के नाराजगी भरे पोस्ट जो है वो लिखकर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। 1-2 नहीं, बल्कि यहां लंबी फहरिस्त है। इसमें क्रिस मर्फी सीनेटर हैं, उनका बयान भी है, जिनका कहना है कि अगर मैं ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा होता तो 25वें संशोधन को लागू करने के लिए वकीलों से बात करता। ट्रंप लोगों की हत्या करने में लगे हुए हैं। फिर यास्मीन अंसारी, कांग्रेस सदस्य, इनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप पागल हो चुके हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की यही सबसे सही समय है। प्रस्ताव लाने का यही सबसे सही समय है, क्योंकि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है। यह कांग्रेस सदस्य यास्मीन अंसारी का बयान देखिए। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव मेलानी स्टेन्सबरी का आपने देख लिया। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बेक्का बालिंट कह रही हैं, यहां पे बेक्का बालिंट, उनका देखिए कि अगर इस तरह की कोई पोस्ट बराक ओबामा या फिर जो बाइडेन की तरफ से की गई होती, या फिर इस तरह के शब्द जो ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखे हैं वो ओबामा या बाइडेन ने कहे होते, तब रिपब्लिकन क्या करते। यहां देखिए, तब रिपब्लिकन क्या करते, सभी लोग उन्हें हटाने की मांग करते। मैं भी ट्रंप को हटाने की मांग करती हूं, यह इनका कहना है बेक्का बालिंट का।
और इसके बाद आप देखिए बर्नी सैंडर्स आपने देख लिया, चक शूमर, जी हां, अमेरिकी सीनेट के सदस्य चक शूमर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास है। ट्रंप के इसी तरह के बयानों ने सहयोगियों को भी दुश्मन बना दिया है, यह कहना है यहां चक शूमर का। और इसी तरह मार्जरी टेलर ग्रीन ट्रंप की पूर्व सहयोगी हैं, रिपब्लिकन हैं, और बहुत जरूरी है यहां पर यह समझना कि इनका कहना है, ये मार्जरी टेलर ग्रीन देखिए क्या लिख रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं। ये साफ साफ यहां पे अलग अलग ऐसे कई सारे सांसद खड़े हो गए और ये अपनी बात यहां रख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे नाराजगी भरे पोस्ट लिखकर ट्रंप को हटाने की मांग सब तरफ से हो रही है। इधर ईरान भी रात 8 बजे वाली ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना दिया है। आपको बता दूं कि कल ट्रंप ने ईरान के बड़े पावर प्लांट और पुलों पर हमले की धमकी दी, और न सिर्फ धमकी दी बल्कि उसके बाद होर्मुज के लिए कोई और शब्द लिखा और उन्होंने बाकी कुछ गालियां और लिखी। इन गालियों और शब्दों के कारण डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है और उसके साथ साथ उन्हीं के देश में जो कुछ लोग कह रहे हैं उसमें से चुनिंदा लोगों की बातें आपके सामने रख चुका हूं। मंगलवार रात 8 बजे तक का समय ट्रंप ने दिया है और इसमें जमकर गालियों का इस्तेमाल किया गया। कल ट्रंप की इस धमकी पर जिम्बाब्वे में, जी हां, जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने व्यंग्य के रूप में जवाब देते हुए हमले की समय सीमा को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया है। व्यंग्य ही सही, लेकिन देखिए जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास क्या कह रहा है। दूतावास का कहना है कि रात 8 बजे का समय ठीक नहीं है। क्या आप इसे दोपहर 1 से 2 बजे के बीच या संभव हो तो रात 1 से 2 के बीच कर सकते हैं। देखिए मजाक सही, लेकिन कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने बाइबल की पंक्तियों के साथ बिना नाम लिए अमेरिका को बड़ी समझाइश दी है। बगाई ने लिखा है यहां पर कि जो कोई गड्ढा खोदेगा वो उसी में गिरेगा, और जो कोई पत्थर लुढ़काएगा वो उसी पर लौट आएगा। यहां पर जो कोई गड्ढा खोदेगा वो उसी में गिरेगा, और जो कोई पत्थर लुढ़काएगा वो उसी पर लौट आएगा। यानी किसी के ऊपर आप पत्थर फेंकेंगे, वो पत्थर लौट के आपके पास आएगा। जो आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढा में आप खुद गिरेंगे। आपको बता दो कि बाइबल में कहे गए इस नीति वाक्य का उदाहरण पेश कर ईरान ने साफ कर दिया है कि उस पर जितने हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से होंगे उसका उतना ही बड़ा नुकसान इन दोनों देशों को, अमेरिका और इजराइल को भुगतना होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस्माइल बगाई ने कड़े लहजे में कहा है कि यदि ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो इसका अंजाम गंभीर होगा। बगाई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारे देश पर हमला होता है तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे। हम अमेरिका से जुड़े देशों के बुनियादी ढांचे को अपना निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कदम आत्मरक्षा से उठाया जाएगा और यह जंग अमेरिकी जनता की जंग नहीं है, यह जंग नेताओं की गलत नीतियों का नतीजा है। यह साफ साफ यहां कह रहे हैं बगाई, इस्माइल बगाई, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान ने भी इस जंग को रुकवाने के लिए ईरान और अमेरिका दोनों पक्षों से चर्चा की है। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका में नजर आ रहा है। यह खबर पिछले 4-5 दिनों से चल भी रही है। लेकिन ईरान अब अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर रहा है। आसिम मुनीर चाहे जो प्रस्ताव रखें और ट्रंप उस पर चाहे जो बयान दे दें, लेकिन ईरान ने तो यही भुगता है कि एक तरफ जिनेवा में शांति वार्ता चल रही थी और दूसरी तरफ आपने देख लिया कि लड़ाई छेड़ने की तैयारी चल रही थी। अमेरिका ने लड़ाई कर ही ली। इसीलिए पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली भूमिका यानी मध्यस्थता का काम जो है वो यहां पर ईरान इसको साफ साफ नकार रहा है और ये दिखाई दे रहा है। वहीं ट्रंप अल्टीमेटम देकर भी हमला करना रोक नहीं रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं 10 दिनों पहले 5 दिन का सीज फायर, फिर 10 दिनों के सीज फायर, लेकिन फिर भी वो लगातार हमला करवा रहे हैं ईरान के ऊपर। आज फिर ईरान की एक और यूनिवर्सिटी को निशाने पर लिया गया है, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हां, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को अमेरिका के MIT के समान समझा जाता है और
MIT जितना प्रेस्टिजियस है उतना ही प्रेस्टिजियस शरीफ यूनिवर्सिटी को माना जाता है। इस पर हुए हमले से भड़के विदेश मंत्री अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये शरीफ यूनिवर्सिटी के पास की तस्वीर है, लेकिन यहां पर बगाई जो अरागची लिख रहे हैं, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो लिख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के हमलावरों ने ईरान के MIT माने जाने वाले विश्वविद्यालय पर बमबारी की है। अन्य विश्वविद्यालयों पर हुए हमलों के बाद यह घटना हुई है। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि भले ही ज्ञान दूर स्थित प्लीएड्स यानी कृतिका नक्षत्र में हो, ईरानी उसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, कह रहे हैं कि हमलावर हमारी शक्ति देखेंगे। इधर न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर अमेरिका बड़ी तबाही मचाने की फिराक में है, जिस पर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने एक पोस्ट में लिखा है, साफ यहां देखिए, इनका लिखना है कि नई उपग्रह तस्वीरों के स्वतंत्र विश्लेषण और स्थल की विस्तृत जानकारी के आधार पर IAEA ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी BNPP बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के निकट हाल ही में हुए सैन्य हमलों के प्रभावों की पुष्टि कर सकता है, जिनमें से एक हमला इस संयंत्र, इस पावर प्लांट की परिधि यानी डायमीटर से मात्र 75 मीटर की दूरी पर हुआ है, सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर। IAEA द्वारा 5 अप्रैल की तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि BNPP यानी बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यहां पर यह एक चिंता जरूर जताई जा रही है कि मात्र 75 मीटर की दूरी है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर की दूरी है, और इतने पास में अगर हमला किया जाएगा, अगर मिसाइलें दागी जाएंगी इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और कल को कोई घटना घट गई, अगर यहां पर न्यूक्लियर प्लांट में कुछ हो गया, अगर यहां पर आग लग गई या रिसाव की लीकेज की बात आ गई, तो फिर न सिर्फ ईरान बर्बाद होगा बल्कि गल्फ कंट्रीज भी बर्बाद होंगे, और ये जो पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, वो बर्बाद होगा, ये आप सब जानते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर एक चिंता IAEA की है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो एजेंसी है उसकी चिंता है, दूसरी तरफ चिंता में ईरान है जो बार बार धमकियां बर्दाश्त कर रहा है, धमकियां सुन रहा है, और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अभी से कुछ देर बाद आज हिंदुस्तान के समय के अनुसार 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग बहुत तेज हो गई है, और हटाने की मांग वहां के संविधान के 25वें संशोधन के आधार पर की जा रही है, जो यहां जायज दिखाई देती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप हटाए जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप हटाए जाने से पहले चुप्पी साधेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलेंगे? क्या ट्रंप वाकई अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं? क्यों उनका अपनी जुबान और अपने फैसलों पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है? ईरान का जो भविष्य होगा उसकी चिंता तो ईरान के लोग कर ही लेंगे, लेकिन क्या अमेरिका का भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित रहेगा? क्या यही चिंता अब अमेरिकियों को नहीं हो रही होगी? ये सारे सवाल हैं